दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2020 में कोरोना महामारी के चलते रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रद्द कर दिया गया है। तो इस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या है, इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पिछले वर्षों में 2019 की बात की जाए या 2018 में, इन वर्षों में किन लोगों को, भारत के किन लोगों को ये पुरस्कार मिला था, तो आपको याद रखना। तो हम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपकी आने वाली परीक्षाओं में, तो उन सभी प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये जान लो यहाँ से कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के लोगों को दिया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये व्यक्तियों और संस्थाओं, मतलब ये व्यक्ति को भी दिया जा सकता है और संस्था को भी दिया जा सकता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है यहीं से अभी। पहला ये कि ये एशिया के लोगों को दिया जाता है, इसके बाद एशिया में या तो वो व्यक्ति विशेष हो सकता है या कोई वो संस्था हो सकती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखना। इसके बाद जो दूसरा फैक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। इसे एशिया का नोबल पुरस्कार भी कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछता है कि एशिया का नोबल किसे कहते हैं, तो वो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। देखो अब इससे आपको ये चल गया पता कि जो रेमन मैग्सेसे थे वो फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। अब हम बात करते हैं क्षेत्र की। तो अगर आप जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम देते हो तो आपको क्षेत्र भी पता होना चाहिए। पहला तो ये है कि सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए, या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, उसमें कोई अच्छा योगदान दिया हो आपने। इसके बाद सार्वजनिक सेवा में आपने अगर कोई अच्छा योगदान दिया है। इसके बाद सामुदायिक नेतृत्व आपने अगर किया हो, पत्रकारिता के लिए, साहित्य एवं रचनात्मक संचार कला के लिए। इसके बाद शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरते नेतृत्व के लिए। इन सभी क्षेत्र के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पत्रकारिता हो, सामुदायिक नेतृत्व हो, सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान हो, सार्वजनिक सेवा हो और साहित्य। किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार दिया गया था 1958 में, 1958 में। अब देखो यहाँ लिखा है रॉकफेलर ब्रदर्स फंड। तो ये रॉकफेलर ब्रदर्स फंड क्या है, आइए समझते हैं इसको। तो यह पुरस्कार न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा सन 1957 में स्थापित किया था। ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब ये जो पुरस्कार है ये फिलीपींस में नहीं शुरू हुआ है। ये पुरस्कार सर्वप्रथम शुरू हुआ है अमेरिका में, और अमेरिका में कहाँ, न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा 1957 में ये पुरस्कार स्थापित किया गया था। उसके बाद ये फिलीपींस द्वारा दिया जाने लगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा स्थापित किया गया था 1957 में, और पहला पुरस्कार दिया गया था 1958 में। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि पेपर में आपसे पूछ सकता है कि ये पुरस्कार कहाँ शुरू किया गया था, तो आप फिलीपींस ही आंसर लगा दोगे, लेकिन ये शुरू किया गया था न्यूयॉर्क में, अमेरिका में सबसे पहले। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 2020 की। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कोविड-19 महामारी कारण इस वर्ष मतलब 2020 में रद्द कर दिया गया है। तो 2020 में ये किसी को नहीं दिया जाएगा। अब मैंने कुछ आगे फैक्ट लिखा है कि ये अब तक 3 बार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अब तक 3 बार रद्द किया जा चुका है। पहला 1970 में वित्तीय संकट के कारण, 1990 में भूकंप के कारण, और ये भूकंप फिलीपींस में आया था। ठीक है, और 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते। तो अब तक ये 3 बार रद्द हो चुका है, 1970, 1990 और 2020। ठीक है, 3 बार ये रद्द हो चुका है। अगर आपसे अब पेपर में ये भी पूछ सकता है कि ये कितनी बार रद्द हो चुका है, तो आप कहेंगे 3 बार। और ये शुरू कब हुआ था, 1957 में। अब हम बात करते हैं कि भारत में पिछले वर्ष और उसके पिछले वर्ष किन लोगों को ये मिला था। तो 2019 में ये मिला था रवीश कुमार को। ठीक है, और रवीश कुमार कौन है, पत्रकार हैं, एनडीटीवी इंडिया के
संपादक हैं। तो ये रवीश कुमार को पत्रकारिता के लिए मिला था। 2018 में किसे मिला था? तो भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक को मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? समाज सेवा के क्षेत्र में। तो भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक को 2018 में और रवीश कुमार को 2019 में पत्रकारिता के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों याद रखना, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में दिया गया था। 57 में स्थापना हुई थी और 58 में वो दिया गया था प्रथम। तो भारत के वो पहले व्यक्ति कौन थे जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? तो वो थे विनोबा भावे। सामुदायिक नेतृत्व के लिए इनको दिया गया था, पहले व्यक्ति थे। और विनोबा भावे से आप एक चीज़ और याद कर सकते हो, पवनार आश्रम, ठीक है, महाराष्ट्र में है, पुणे में। तो इसको भी आप याद कर सकते हो, पवनार आश्रम का भी आता है मिलाने के लिए छोटे एग्जामों में। इसके बाद मदर टेरेसा और वर्गीज कुरियन को भी दिया गया था। मदर टेरेसा को 1962 में और वर्गीज कुरियन को 63 में। इसके बाद दो मैंने और लिख दिए हैं, किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल। अभी प्रेजेंट टाइम में ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और किरण बेदी पौंडीचेरी की गवर्नर हैं, ठीक है। तो किरण बेदी को 1994 में और अरविंद केजरीवाल को 2006 में ये पुरस्कार दिया गया था। तो अगर आप याद करना चाहो तो रवीश कुमार, भरत वाटवानी, सोनम वांगचुक के साथ किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल को भी याद रख सकते, और इसके बाद विनोबा भावे को भी याद रखना। वो पहले व्यक्ति थे जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। अब मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं जिनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। पहला प्रश्न ये है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? दूसरा ये है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया था? प्रारंभ किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद, ठीक है। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया था? थर्ड इसमें यह है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है? वो जो राष्ट्रपति थे वो किस देश के थे? फोर्थ क्वेश्चन ये है कि 2019 और 2018 में किन भारतीयों को ये पुरस्कार मिला था? क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम भारतीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन थे? वो पहले व्यक्ति कौन थे, वह पहले भारतीय कौन थे जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 है अगला, इससे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मतलब 2000 के पहले, मतलब 2020 के पहले और कितनी बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रद्द हो चुका है? मैं 2020 से पहले की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो आपको सभी के आंसर मिल गए होंगे, और अगर मिल गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो चलते एक बार फिलीपींस को भी मैप में देख लेते हैं कि फिलीपींस कहाँ। तो ये है अपना भारत, और भारत से जब हम पूर्व की ओर चलेंगे तो हमको बहुत सारे देश मिलेंगे, जैसे थाईलैंड मिलेगा, लाओस मिलेगा, वियतनाम मिलेगा, नीचे हमें मलेशिया, इंडोनेशिया मिलेंगे। इसके बाद जब हम वियतनाम के पूर्व में चलेंगे तो हमें मिलेगा साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी के पूर्व में जो आपको ये देश दिख रहा है ये है फिलीपींस। तो जो रेमन मैग्सेसे थे वो फिलीपींस देश के राष्ट्रपति थे। फिलीपींस के बारे में आप कुछ फैक्ट याद रख सकते हो, जैसे एडीबी का जो मुख्यालय है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वो फिलीपींस में है। अगर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की बात की जाए तो वो कटक में है, उड़ीसा में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बात की जाए तो वो फिलीपींस में है, और एडीबी का मुख्यालय मैंने बता दिया। इसके बाद अगर आप कुछ याद रखना चाहो तो जैसे यहाँ पर इंडोनेशिया है, ब्रुनोई है, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है। ये जितने एशियान के देश हैं, जो 10 कंट्रियाँ हैं एशियान की, इनमें से एकमात्र देश जो फिलीपींस है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं। यहाँ पर जो कम्युनिटी रहती है अधिकतर देशों में वो मुसलमान हैं, लेकिन फिलीपींस है वो एकमात्र क्रिश्चियन कम्युनिटी का देश है। फिलीपींस के पूर्व में फिलीपींस सागर है, फिलीपींस के पश्चिम में साउथ चाइना सी है जिस पर चाइना अपना अधिकार दिखाता है। उसके बाद यहाँ पर एक देश दिख रहा है आपको, ताइवान, और ये फिलीपींस है। तो इसके बीच में एक संधि है जिसका नाम है लुजोन जल संधि। अब इसका नाम लुजोन जल संधि क्यों है? क्योंकि फिलीपींस का एक बहुत बड़ा या इम्पॉर्टेंट सिटी उसका नाम है लुजोन, तो उसी के नाम पर है लुजोन जल संधि। ये किसके बीच में है? ताइवान और फिलीपींस के बीच में है। तो आप समझ गए होंगे कि फिलीपींस कहाँ पर है। मुझे लगता है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।